नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं मंदसौर जिले की खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। बोनस वितरण कार्यक्रम में पधारे सांसद सुधीर गुप्ता का बालागुड़ा में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसी क्रम में दूध डेयरी सोसाइटी द्वारा ढोल धमाके फटाके छोड़कर उनके आगमन पर फूलों की वर्षा कर सांसद सुधीर गुप्ता का स्वागत करते हुए मंच तक पहुंचे सांसद आदर्श गांव बालागुड़ा ने दूध डेयरी समिति द्वारा बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के सिंह कालूखेड़ा अपने की। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता, विशेष अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा देवी विजय पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, तेजपाल सिंह शक्तावत, रमेश चंद पाटीदार, सरपंच श्रीमती मंजू देवी, प्रकाश पाटीदार, उप सरपंच श्रीमती शांता देवी, दिनेश पाटीदार, बाहर से आए संभाग सैया, उज्जैन दूध संघ, ब्रह्मानंद पाटीदार, अजहर हयातमेव, उदयलाल गुर्जर, सुरेश पाटीदार, बालेश्वर पाटीदार, अनेकों जगहों से पधारे दूध साक्षी संघ के अधिकारी सभी अतिथियों का साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर श्रीफल भेंट करके भव्य स्वागत सम्मान किया गया। दूध डेयरी पूर्व अध्यक्ष शिवनारायण पाटीदार, अध्यक्ष दशरथ पाटीदार, दूध डेयरी सचिव घनश्याम पाटीदार के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दूध समिति के माध्यम से आज हम गौ माता के पशुपालकों की सेवा करके और पशुपालन करके हमारे परिवार को समिति के माध्यम से फायदा पहुंचा है। अपने पशुओं का दूध सोसाइटी में देकर इस समिति को ऊंचाई तक पहुंचाना है। सांसद सुधीर गुप्ता ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां दूध उत्पादन की इकाई पे बैठा हूं। गाय जैसा देखने वाला पशु गाय नहीं माना जाएगा। यहाँ चिंतन पर गौशाला खड़ी हुई है। मेरी वाली गाय 1.5 किलो 2 किलो से ज़्यादा अमृत नहीं देगी। मेरी वाली गाय एक आप घर पर लिया ना, क्योंकि वहाँ आपके घर का रास्ता देख रही है, वहाँ बाजार में घूमने के लिए नहीं है। मैं भी इस चिंतन में लगा हूँ। मैं भी कोशिश की है कि दूध एक लड़ाई है और अमृत एक संघर्ष है। श्री के सिंह कालूखेड़ा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक बोनस वितरण बालागुड़ा में हुआ। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ आवश्यक हो वह करना आवश्यक है। जो सोसाइटी मृत हो गई है उन्हें जीवित किया जाए। महेंद्र सिंह गुर्जर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बालागुड़ा दूध सहकारी समिति आयोजित बोनस वितरण कार्यक्रम उज्जैन दूध संघ लगातार अपनी सेवा किसानों को दे रहे हैं। श्रीमती दुर्गा देवी विजय पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष, किसानों को संबोधित करते हुए कहा, गो एम्बुलेंस सेवा योजना हमारी चल रही है, जो पशुपालन और विशेषकर गायों की सेवा के लिए हमारी सरकार चला रही है। टोल फ्री नंबर है 1962। एम्बुलेंस गायों का घर पर जाकर इलाज करते हैं। गायों की नस्ल भारत में 30 से ज्यादा है। सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा सिंगल क्लिप के माध्यम से 15,40,048 रुपए सिंगल क्लिप के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पहुंचा। बोनस लाभांश वितरण वर्ष 2018-19 से 2023-24 किसान मातृशक्ति किसान बंधुओं को प्रमाण पत्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष किसान दिनेश पाटीदार ने किया। कार्यक्रम का आभार दशरथ पाटीदार ने किया। बोनस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित देवी एवं सज्जनों किसान बंधु उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शीतल पंडित की रिपोर्ट। इंडस्ट्री में क्रांति आई है। आज भारत का दूध उत्पादन करने वाला किसान इस साल 64,000 करोड़ रुपए का दूध से उत्पादित सामान को दुनिया के बाजार में खपा पाया है। ये पहली हमारी जीत दुनिया के सामने नजर आई। मगर ये दुनिया कहाँ हमारी मानने वाली थी। वो तो चाहती थी कि हम गुलाम रहें, वो तो चाहती थी कि हम घुटनों पर रहें, वो तो चाहती थी कि हम कटोरा लेकर सामने खड़े हों। लेकिन हमारा नैतिक बल था। और आज 2013 और 2025 के बीच का अंतर यह है कि भारत का सोना गिरवे रखा था, मगर आज भारत की सरकार के पास आपके बच्चों के लिए इतना काम करने के बावजूद 8,82,000 किलो सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमारी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पड़ा है। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं। अभी आपने सुना होगा कि हम कई कंट्रीज से सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कई कंट्रीज की बात नहीं मान रहे हैं। तो बड़ी बातें तो है, लेकिन बातें क्या है? बातें हैं जीएम सीड्स की, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। हम उसमें फंस सकते हैं, उसका स्टडी करने का विषय है। बातें हैं नॉनवेज मिल्क की। अब ये नॉनवेज मिल्क क्या होता है?
ये मांसाहारी दूध क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं क्या? कई बार वेज नॉन वेज खाने वाले कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा, पर मेरे शिव भगवान पर तो नहीं चढ़ा सकता मैं, मेरे दूध मुहे बच्चे को तो नहीं पिला सकता मैं। तो आज ब्लड मील से कंसंट्रेट फूड बनते हैं, ब्लड मिल्स के नाम से दुनिया की इतनी घातक चीजें उन्हें खिलाई जाती है कंसंट्रेट फूड के नाम पर, ताकि वो गायों का दूध और भाई अब बार भी दुखी हूँ। आगे आगे नाम सविता संचामी पाटीदार, उससे आगे है निर्मला जयप्रकाश पाटीदार, उसके बाद में है ये मेरा दोस्त है। और सभी पधारे हुए स्टेज पे विराजित अतिथिगण, इस गांव की सरपंच महोदया, इस बालाघोड़ा गांव की सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने विराजे हुए सभी दुग्ध उत्पादक एवं इस बालाघोड़ा गांव के ग्रामीण साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजित सभी माताएं और बहन, बड़ा हर्ष का दिन है कि इस गांव में और इस प्रदेश में सबसे अधिक बोनस वितरण बालाघोड़ा में हुआ है। फिर इसके बारे में आपको खत्री साहब बताएंगे, लेकिन दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हो वो करना आवश्यक, साथ ही जो सोसाइटी मृत हो गई है उनको जीवित किया है, और गांव में कई सदस्य हैं, नए सदस्य तो नहीं, पुराने ही हैं, लेकिन वो अधिकृत सदस्य नहीं, वो दूध दे भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं उनको भी सदस्य बनाए, क्योंकि आगे सरकार भी कुछ बोनस देने वाली है, अगर वो आती है तो उन सदस्यों को वो बोनस नहीं मिल पाए, इसलिए उन सदस्यों में वृद्धि की जाए। इसी प्रकार योजना है, कामधेनु योजना है, डॉक्टर अंबेडकर मुख्यमंत्री योजना है, इन योजनाओं को का संचालन वेटनरी डिपार्टमेंट कर रहा है। इसके बजाय अगर दुग्ध संघ को दिया जाए तो शायद दुग्ध उत्पादक जितने भी हैं जो सहकार के एक हिस्सा हैं उनको लाभ मिल सके। अभी वेटनरी विभाग सभी प्रकार के किसानों को ये लाभ देता है, उनका प्रशिक्षण भी करता है, लेकिन क्योंकि दुग्ध संघ के पास एक बहुत बड़ा जत्था है दुग्ध उत्पादकों के सदस्यों का, तो इनका चयन करके अगर ऐसी योजनाएं दुग्ध संघ अपने हाथ में लेता है तो निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादकों का लाभ होगा। अंतिम रूप से जब दूध प्लांट में पहुंचता है और उसके जो उत्पाद आते हैं उनकी मार्केटिंग आज की स्थिति में या जो अमूल की स्थिति है वो हमारे उत्पादकों की नहीं, हमारे उत्पादों की नहीं। आज सांची एक ऐसा उत्पाद है जो अपने नाम से बिकता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग विपणन व्यवस्था है वो हम भी हमारे समय में नहीं सुधार सके, लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि सारा कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को, उस मार्केटिंग व्यवस्था को, उस विपणन व्यवस्था को अगर आप सुधारेंगे तो मेहनत के ऊपर दिया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। देखिए आज अगर हम देखेंगे तो जो हमारा डेयरी क्षेत्र है वो देश और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, और जो हमारा
हमारा डेयरी जो इकाई है वो भारतीय कृषि का सबसे बड़ा उप क्षेत्र माना गया है। आज हम देखेंगे कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि एक तो कृषि का जो सबसे बड़ा जीडीपी में योगदान है, दूसरा डेयरी उत्पाद का भी हमारी देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, जिससे करोड़ों लोगों, करोड़ों किसानों को आय का एक साधन उपलब्ध करवा रहा है। आज हम देखेंगे तो रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, और वो भी डेयरी उत्पाद से, डेयरी इकाई से बढ़ाना, ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हमको डेयरी उद्योग को बढ़ाना है तो उसके लिए पशुपालन बहुत जरूरी है, और हमारी सरकार भी पशुपालन के लिए कई योजनाएं चला रही है। जैसे हम बात करें आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार की है, जिसमें और जिसका उद्देश्य यही है कि कैसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारी सरकार लाभार्थी को 10 लाख रुपए का ऋण भी दे रही है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना भी हमारी चल रही है, जो भी मध्य प्रदेश की एक और बहुत अच्छी योजना है। इसका भी उद्देश्य कैसे जो पशुपालक हैं उनको समृद्ध किया जाए और दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें जो हमारे पशुपालक हैं। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बालागुड़ा दूध सहकारी समिति द्वारा आयोजित बोनस वितरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय के सिंह जी कालूवाड़ा साहब, मंच पर आसीन जिला पंचायत मंदसौर की हमारी अध्यक्ष बहन दुर्गा विजय पाटीदार जी, मंच पर उपस्थित उज्जैन दूध संघ में लगातार अपनी सेवा समर्पित करने वाले आदरणीय श्री अजय हयात नेव साहब जो आयोजित किया, और भाई घनश्याम जी पाटीदार जी, शिवलाल जी और हमारे अध्यक्ष पाटीदार जी दुग्ध समिति के, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने लोगों को बोनस वितरण करा। कितना 13 लाख का 15,40,38 रुपए का आज बोनस आपको मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको सबको, और यहाँ के संचालक मंडल के सदस्य सभी को, सभी दूध उत्पादक किसान साथियों को। यह आप सब उसके भागीदार हैं और आपकी मेहनत का वो पूरे है और सवाल करना चाहे तो आ सकता है। भाई कमलेश को विचार हो और भी, हाँ दरमियान आना, स्वागत में क्या दिक्कत है? कर रहे हैं सम्मानीय मंच, सम्मानीय हमारे दूध उत्पादक किसान भाई, हम तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं कि बालागुड़ा की सोसाइटी को मध्य प्रदेश की नंबर 1 सोसाइटी ले जाने में हमारे किसानों का बहुत बड़ा हाथ है। हम एक छोटी सी सोसाइटी का लाभांश वितरित करते हैं, लेकिन उज्जैन दूध संघ का लाभांश अभी तक हमारी सोसाइटियों को किसी को भी अभी तक नहीं मिला। तो लीजिए कत्ती साहब, उज्जैन दूध संघ से हमारी सोसाइटियों का लाभांश अभी तक कभी किसी ने दिया ही नहीं। जब से सांची दूध शुरू हुआ, हमारी सोसाइटी है, इसके लिए हमने बार बार लिख कर भी दिया। वहाँ पे एजीएम में जाते हैं तो वहाँ लिख कर दिया कि हमारी सोसाइटी का बोनस तो दो। हम एक छोटी सी सोसाइटी 15 साढ़े 15 लाख रुपए का बोनस देते हैं। 4 से 5 बार 6 बार बोनस वितरण हो गया हमारा। ये जो सोसाइटी में हम शुरू हुए 45 लीटर से लेकर 18,000 लीटर तक लेकर आए। संचालन मंडल को भी मैं धन्यवाद दूंगा। जब मैं अभी आनंद गया था, मैं खुद के खर्चे से गया, सस्ता का खर्चा नहीं लगा उसमें, सस्ता से नहीं। आपने शर्मा जी का जावरा वाले का फोन आया, दीपक जी शर्मा जी का, कि आपको वहां चलना है। सहकारिता का बड़ा पूरा प्रदेश देश का सहकारिता का सम्मेलन था,
पूरे देश की सोसाइटी संघ के सभी बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय सब भी पधारे थे। तो वहां सुनकर मैं अचंभित हो गया कि बनासकांठा एक ऐसी डेयरी है जिसका भाव 114 रुपये, 1014। अपने क्या है 72-70 पैसे 72 पैसे क्या दे रहे हैं। बनासकांठा डेयरी गोबर उठाती है, 3 रुपए किलो में गोबर दिख रहा है उनका। उस गोबर से उन्होंने अपना पंप, पेट्रोल पंप जैसे उन्होंने पंप लगाए, गैस से उनके साधन चल रहे हैं, टैंकर चल रहे हैं। और जब उनकी एजीएम होती है सर, आप संघ प्रतिनिधि बुलाते हैं, लेकिन उनके एजीएम में पूरे बनासकांठा के उस डेयरी के सभी किसानों को बुलाते हैं, जो 6,000-7,000 एक समय पब्लिक होती है। तो हमेशा मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि लोगों का साथ मिलता रहे, तो इस सोसाइटी को मैं और आगे से आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। अब अपन वार्षिक साधारण सभा के एजेंडे पे आते हैं। सर्वप्रथम गत वार्षिक साधारण सभा की पुष्टि। गत वार्षिक साधारण सभा 29/9/2024 को रखी गई थी, जिसकी मैं सभा से पुष्टि चाहता हूं। उसके बाद वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय पत्रकों का अवलोकन कर अनुमोदन। तो मैं आपको वार्षिक वित्तीय पत्रक सुना रहा हूं। वर्ष 2024-25 में संस्था ने क्या कमाया, क्या खर्च किया और कितना आप लोगों के बचाव के लिए रखा आप लोगों के लिए। तो हमने दूध क्रय किया 15,76,19,988 रुपए का, और संघ को बेचा 16,42,09,535 रुपए का। उसके बाद स्थानीय दूध बिक्री करी 6,29,724 रुपए की। नमूना दूध बिक्री हुई हमारी 2,87,519 रुपए की। टैंकर परिवहन एक संघ से प्राप्त हुआ सर, जो हमारा टैंकर चलता है, वो हमें प्राप्त हुआ 28,16,490 रुपए का। संघ से हेडलोड, जो हमारे हेडलोड गाड़ियां चलती है, वो हमें प्राप्त हुआ 18,84,584 रुपए। तो इसके बाद में हमारा जो खर्च निकाल के और 69,30,034 रुपए दूध व्यापार से सकल लाभ हुआ है वर्ष 2024-25 में। नहीं, बहुत ही आदर्श दुग्ध सोसाइटी है यहाँ, और लगातार बड़ी संख्या में किसान भाइयों का के रूप में सिंगल क्लिक से यहाँ जारी की गई। मुझे प्रसन्नता है, मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सारे वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं। किसान भाइयों के मन में भी हर्ष है। क्या गांव-गांव में ऐसी सोसाइटियां अगर आकार लेती है तो निश्चित रूप से हम दुग्ध क्रांति के असली स्वरूप पर आगे बढ़ सकते हैं। सोसाइटी लगातार किसानों के बीच काम करती है, और देश की बड़ी संस्थाओं से और गुजरात जैसी संस्थाओं से भी सोसाइटी का आना जाना जुड़ा हुआ है। दुग्ध संघ मध्य प्रदेश से सोसाइटी लिंक है, और इसी कारण हम सब महसूस करते हैं कि यहाँ हमेशा नवाचार होता है, नयापन रहता है। सोसाइटी का अपना टैंकर है, सोसाइटी के अपने सिस्टम विकसित हैं, और इसीलिए मैं गांव के निवासियों को और समिति के समस्त प्रबंधक सहित, समस्त अध्यक्ष सहित समस्त लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी सोसाइटियां आदर्श सोसाइटियां बने, और शुभकामनाएं के साथ ये कामना करता हूं कि ये सोसाइटी अपने आप में किसी नए स्वरूप में आगे बढ़कर बताए। देखिए, जिस प्रकार से ये बालागुड़ा सोसाइटी काम कर रही है, उसी के अनुसार अगर सभी सोसाइटियां करेंगी तो किसानों को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, उसके हिसाब से लाभ का धंधा बन सकता है। क्या पद है, क्या नाम है? मैं के सिंह हूँ, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, भाजपा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, कालूखड़ा निवास करता हूँ। समिति बालागुड़ा द्वारा बोनस और लाभार्थ वितरण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें जिन किसानों ने किया है उनको लाभांश वितरण यहाँ किया गया है। और निश्चित रूप से ये हमारी सरकार का भी प्रयास है कि कैसे दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे गौ पालन को बढ़ाया जाए। इस कदम में हमारी सरकार चल रही है, और जो हमारा जीडीपी है वो कृषि के साथ साथ जो हमारे डेयरी उत्पाद हैं वो भी अहम भूमिका हमारे देश के जीडीपी में
दे रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और आज हम देखेंगे तो हमारे जो डेयरी उत्पाद है वो इतनी गुणवत्तापूर्ण और बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा जो डेयरी उत्पाद है इसकी चर्चा पूरे विश्व में है और ऐसा डेयरी उत्पाद कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी तरह ये कार्यक्रम बहुत ही सभी के लिए एक प्रेरणा भी है और बालागुड़ा जहाँ दूध उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, निश्चित रूप से ये पूरे जिले के लिए एक प्रेरणा बनेगा। क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले उन किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यहाँ बालागुड़ा दूध डेयरी में जो है दूध का जो है कलेक्शन दिया है और उन्हें जो है उनका निश्चित रूप से उनने जो उनका जो कार्य किया है उस कार्य के ऊपर जो है उन्हें बोनस मिला है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? दिनेश पाटीदार, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस मल्हारगढ़। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो किसान लोग सोसाइटी पे दूध देते हैं उनके दूध के भुगतान के अलावा उनको जो संस्था को प्रॉफिट होता है ना उसमें से बोनस की राशि का वितरण होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे एक संस्था के 2016 से ही हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। तो इस बार हमने माननीय सांसद जी और मुख्य अतिथि के सभी के सम्मुख उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा सभी किसानों के खातों में डिजिटल पेमेंट सिंगल क्लिक से 15,40,038 रुपये की राशि का हस्तांतरण किया, जो संस्था और आसपास की सोसाइटियों और सभी के इतिहास में सर्वाधिक है। तो मैं अपने गांव वालों को, अपने सदस्यों को, अपने दूध प्रदायकों को और जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं ऐसे सभी ऊर्जावान साथियों का तहे दिल से अभिनंदन, आभार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह संस्था और आगे जाए और आगे बढ़ाएं। और इन्हीं आशाओं के साथ सभी जो अतिथि पधारे हैं उनका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन। उन सभी किसान बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जिन्होंने दूध प्रदाय किया और इस कड़ी में और इसमें आशा है कि उनको और आगे लेकर के जाएं, दूध समिति को आगे की ओर बढ़ाएं, ऐसी आशा करता हूं।